बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम गजाली का पूरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्ने अहमद अतूसी था। आपकी कुनियत अबू हामिद और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन था। इमाम गजाली की विलादत सन 450 हिजरी यानी सन 1058 में ईरान के शहर तूस में हुई। आपके वालिद ऊन फरोख्त किया करते थे और तूस के ताजिर थे। इमाम गजाली तारीख इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत हैं, जिनका कोई सानी नहीं मिलता। गजाली की शख्सियत और इल्मी का सफर निहायत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प है। इमाम गजाली हक और सच की तलाश में हर फिरके, मुस्लिक गिरोह और जमात में रहे। इनकी अंदरूनी इस्तराब ने इन्हें हर दर की खाक छानने पर मजबूर किया। आप जब 20 साल के थे, इस आलमे नौजवानी में ही आप जहनी कशमकश के शिकार हुए और इतने सारे मजाहिब, मसलक और फिरके की कसरत ने आपको परेशान कर दिया। लिहाजा आपने हक की तलाश में इस अजीम समंदर में गौता लगाने का मुकम्मल इरादा किया। इमाम गजाली अपनी किताब अल मनकद मन अजलाल में लिखते हैं, बातिन की बातिनियत, जाहिर की जाहिर परस्ती, फलसफी के राज़े फलसफा, मुतकल्लिम के कलामो मनाजिर और सूफी की सूफियत, आबिद की मकासिद इबादत और जिंदी को बेदीन की जिंदगियत और बेदीनी को जानने की मेरे अंदर हविस थी। आगे लिखते हैं, तकलीद की जंजीर टूट गई, बचपन के मौरूसी अकायद बिखर गए, क्योंकि मैंने देखा कि नसारा के बच्चे सिर्फ नसरानी, यहूद के बच्चे सिर्फ यहूदी और मुसलमान के बच्चे सिर्फ मुसलमान बनते हैं। मेरे अंदर फितरत असली जानने का शौक पैदा हुआ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसे यहूदी और नसारा या मजूसी बना देते हैं। इमाम गजाली ने इन अकायद और अफकार का एक गैर जानिबदाराना गहरा मुताला किया। आपने मुतकल्लिमीन, बातिनिया, फलसफा तसव्वुफ और हर मकतब को जाना। आप खुद फरमाते हैं कि मैंने इल्म कलाम से इसे शुरू किया और इसे हासिल किया और समझा। इस फन की किताबें पढ़ी और लिखी भी। मैंने पाया कि ये इल्म अपने मकासद को पूरा कर रहा है, लेकिन ये मेरे लिए नाकाफी है। इसी तरह आप हर इल्म अकायद में कमाल हासिल करते गए और बारी बारी सबका रद्द करते रहे, क्योंकि ये आपकी प्यास और तिश्नगी को पूरा नहीं कर रही थी। इमाम गजाली ने यूनानी फलसफियों को भी पढ़ा। फलसफे की मुखालफत के बावजूद आप अक्लो खर्द और मंतक की हिमायत किया करते थे। आपने अरस्तु और अफलातूनों के मंतक का रद्द किया और अल कतास अल मुस्तकीम नामी किताब लिखी, जिससे फलसफा और मंतक को फलसफियों के बजाय कुरान मजीद के मीजानों पर रखा। दरअसल यूनानी फलसफियों के नजरियात से मुसलमानों का एक गिरोह दीन से मुनहरिफ हो रहा था और उस वक्त मजहब मुखालफत की एक जहन पैदा हो रही थी, जिसकी जदीद शक्ल आज के मुल्हिद या एटेस्ट हैं। लिहाजा इन फलसफियों ने जिन मंतक और दलाइल पर अपनी इमारत खड़ी की थी, गजाली ने एक एक करके सबको गिरा दिया और इनका जबरदस्त रद्द किया, जिसका जवाब आपने फलसफियाना तरीके और अफकार से ही दिया। यहाँ तक कि आपने इब्ने राशिद का भी रद्द किया। गजाली ने इनके रद्द में एक पूरी किताब तसनीफ कर दी। इसके बाद आप फलसफे से भी बेजार हो गए। अलबत्ता आपने इल्मे कलाम में इतनी महारत हासिल की कि आपको हज्जतुल इस्लाम का लक़ब मिला। अपनी इल्मी तलाश जारी रखते हुए कुछ अरसे आप बातिनियों के साथ रहे। आपने जब ये महसूस किया कि बातिनी फिरके के नजदीक किताब और सुन्नत और नसूस की कोई अहमियत नहीं है, तो आपने इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लिया। सल्जुकों की सल्तनत में सन 484 हिजरी में आप मदरसे बगदाद में मदरस बने। कहते हैं एक दिन आप जामे निजामिया निशापुर में दर्ज दे रहे थे। निहायत ही उम्दा लिबास पहने बैठे थे। बड़े बड़े उम्रा और शख्सियत आपसे फैजियाब हो रहे थे कि मस्जिद में एक दरवेश तशरीफ लाए और उन्हें देखकर उनसे कहा, तुम लोगों का इलाज कर रहे हो, हालांकि तुम खुद ही बीमार हो। इस दरवेश का इशारा इस बात की तरफ था कि इमाम गजाली जिंदगी के ऐशो इशरत में मुब्तला हैं और ये इल्म मनाजिर सिर्फ नफ्स की तस्कीन के लिए है। लिहाजा ये इनके दिल की एक बीमारी है और इस बीमारी के साथ इन्हें हक और सच के रास्ते कभी नहीं मिल सकते। इस बात का आप पर इतना असर पड़ा कि इमाम गजाली तमाम ऐशो इशरत, ओहदे और घर बार छोड़कर बगदाद से निकलने का इरादा कर लिया। सलातीन और उल्मा ने आपको बहुत रोका, लेकिन आप ना रुके। सन 488 हिजरी में आपने बगदाद को खैरबाद कह दिया और मजीद इल्म की तलाश में निकल पड़े। आपने इशरी मजहब का मुताला किया और फिर इसका भी रद्द कर दिया।
پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے اور کچھ عرصہ تصوف پر غور کیا، صوفیوں کی صحبت اختیار کی اور توحید و نبوت اور یوم آخرت پر ایمان پختہ کیا۔ آپ نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، پھر حرم شریف بھی تشریف لائے۔ آپ تقریباً 10 سالوں تک گوشہ نشیں رہے۔ آپ نے خود لکھا ہے، یہ خلوت میں مجھ پر ایسے ایسے راز کھلے کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو کامل یقین ہوا کہ صوفیائے حیات راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں ذکر الہی کے ذریعے خود کو فنا کر لینا اور منزل تک جا پہنچنا ہی نصب العین ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی۔ سلطان سنجر کو لکھے گئے ایک خط میں آپ نے ان کی تعداد 200 کے قریب بتائی ہے، لیکن ان کتابوں کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے، جن میں میزان العمل، احیاء علوم الدین، کیمیائے سعادت، بدعۃ الہدایت، الوسط فی المذاہب، مقاصد فلسفہ قابل ذکر ہیں۔ غزالی ایک عظیم مفکر تھے جن کو متکلمین سے لے کر متاخرین عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں بے شمار رموز اور علم چھپی ہے۔